नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्वागत आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी। तो अजय, शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों से। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में हरियाणा की सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल नागपुर में। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानुषी शाह और मानव ठक्कर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और कोलकाता में आईएसएल में मोहन बागान सुपर जायंट और पंजाब एफसी का मुकाबला जारी। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल से। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा लगातार रोमांचक होती जा रही है। देश भर के एथलीट अपने बेहतरीन प्रदर्शन से खेलों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। रोइंग, शूटिंग, फुटबॉल और लॉन बॉल सहित कई स्पर्धाओं में आज कड़े मुकाबले देखने को मिले। पदकों की दौड़ में कुछ राज्यों का दबदबा कायम है तो कुछ नए सितारे भी उभर कर सामने आ रहे हैं। सीधे चलते हैं इस समय देहरादून, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी साक्षी सिंह। साक्षी, स्वागत आपका। नमस्ते धर्मेंद्र। आज क्या कुछ खास रहा? आज कई सारे खेल आयोजन हुए और जो अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी है उसमें कुछ राज्य उभरते हुए दिखाई दिए, कुछ जो है कुछ के सितारे डूबते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ आपने आज वहां पर देखा है? आज एक धर्मेंद्र, पहली बात तो जो शूटिंग का आपने मेंशन किया, सुरुचि जी 18 वर्षीय हैं और जो 10 मीटर एयर पिस्टन इवेंट है ये मनु भाकर जी का की इवेंट होता है, तो उसमें सुरुचि नई खिलाड़ी उभर के आ रही है। ये देखना बहुत ही रोमांचकारी है कि आगे चलकर जब नेशनल्स होंगे आने वाले दिनों में तो सुरुचि, मनु भाकर दोनों उसी प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। आपको बता दिया जाए कि मनु भाकर अभी नेशनल्स में इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो नए जब खिलाड़ी उभरते हैं तो बहुत उत्साहजनक होता है। उसी तरह लॉन बॉल में भी इस बार आज जो 6 इवेंट हुए हैं लॉन बॉल में से, उसमें से 3 में झारखंड ने गोल्ड जीता है और एक में वुमेन सिंगल्स में वेस्ट बंगाल की बीना शाह रही हैं और जो अंडर 25 बॉयज और गर्ल्स थे उसमें भी ये नए उभरते खिलाड़ी हैं। लड़कों में उत्कृष्ट द्विवेदी उत्तराखंड के और झारखंड की बसंती कुमारी अंडर 25 में विजय रही हैं। तो ये उभरते खिलाड़ी हैं जिनका आगे देखना बहुत जरूरी होगा। ये लोग आगे कैसे कैसे इस गेम को भारत में आगे बढ़ाते हैं। जी साक्षी, वैसे देखा जाए तो इन राष्ट्रीय खेलों में युवा खिलाड़ियों, उभरते हुए खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है और अपनी प्रतिभा से ये जता दिया है कि आने वाले दिन उनके हैं और भारतीय खेलों का भविष्य बहुत सुनहरा है। धर्मेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और एक नाम नहीं है, बहुत से नाम है। शूटिंग में जोनाथन एंथनी है जो मात्र 15 वर्षीय हैं। उसके अलावा स्विमिंग में धी निधि जी जो अकेले उन्होंने 11 पदक जीते जिसमें से 9 स्वर्ण हैं। और तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अभी एज बहुत कम है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। जी, निश्चित रूप से। और जिस तरह से खेल लगातार आगे बढ़ रहे हैं देहरादून में राष्ट्रीय खेल, निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी काफी मजा आ रहा होगा और खेलों का लुत्फ उठा रहे होंगे और कहीं ना कहीं इन खेलों के साथ उनकी भावनाएं भी काफी गहराई से जुड़ी चुकी होंगी। जी हाँ धर्मेंद्र जी, ये भी मतलब आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आज मैं खुद महाराणा प्रताप स्टेडियम गई थी आर्चरी देखने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, महिलाएं आई हुई थी अपने परिवार के साथ देखने। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं और लोग उससे जुड़ रहे हैं। जी साक्षी, आप निगाह बनाए रखिए, हम आपके साथ कल भी जो नेशनल गेम्स में रिकॉर्ड बनेंगे, जो प्रदर्शन होगा उस पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और नेशनल गेम्स में जैसा जी हाँ धर्मेंद्र जी, डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शूटिंग एरिना स्पेशली जो है बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं और क्या क्या स्कोर मारे जा रहे हैं। जैसे आज आपने देखा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में भी ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने, जो ओलंपियन है वो भी ओलंपिक्स भी,
उन्होंने जो है क्वालिफिकेशन में 3 पोजीशन में 598 का जो है स्कोर मारा क्वालिफिकेशन में, और उसके चलते जो है टॉप पे क्वालिफाई किए हैं। 8 प्लेयर्स की क्वालिफिकेशन होती है, कल फाइनल खेला जाएगा। उसके अलावा जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 597 का, उससे उन्होंने 1 पॉइंट ज्यादा मारा। सुरुचि अगर हम देखें तो वो नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। अभी कुछ ही महीनों, एक आध महीने पहले ही उन्होंने जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप्स हुई थी, वहां पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब आगे चल के जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया कि मनु भाकर और सुरुचि का जो है टक्कर हो सकती है, क्योंकि दोनों सेम इवेंट में पार्टिसिपेट करते। कमाल की बात तो ये धर्मेंद्र जी की ये सुरुचि जो है ये भी झज्जर से बिलोंग करती है, जहां से मनु भाकर बिलोंग करती है, और उसी रेंज पे, उसी एरिना पे जहां पे मनु भाकर ने अपने स्किल्स को होन किया था, जहां पे अपने पूरे स्किल्स को शार्पन किया था, वहीं से इन्होंने भी सीखना शुरू किया और शायद उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलती आ रही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल नागपुर में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की यह अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। दोनों टीमें इस मैच में बेहतर प्रदर्शन के जरिए इसी महीने शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहेंगी। हाल में वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई वाले भारतीय स्पिन अटैक के सामने इंग्लिश बल्लेबाज काफी मुश्किल में दिखाई दिए थे। अब टीम प्रबंधन ने वरुण को वनडे टीम में भी जगह देकर मेहमान टीम के लिए परेशानियां जरूर बढ़ा दी हैं। नागपुर की पिच पर भी स्पिनरों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। इधर भारतीय प्रशंसक कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को शानदार फॉर्म में देखने की उम्मीद कर रहे होंगे। भारत 3 वनडे मैचों की सीरीज में जसप्रीत बुमराह के बिना उतरेगा। अर्शदीप सीरीज में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि स्पिन आक्रमण की कमान रविंद्र जडेजा संभालेंगे। टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने दावा किया है कि सीरीज में उनकी टीम दबदबा बनाए रखने और जीत हासिल करने के लिए मैदान पर उतरेगी। Yeah, definitely. I think we are playing against a good side and 3 ODIs, and we are not taking this as a practice for Champions Trophy. I think this is a very important series for us. Every series is very important, and we are looking to dominate and win this series like any other series. दोनों टीमों ने आपस में अब तक 107 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 58 और इंग्लैंड ने 44 में जीत हासिल की है। 2 मैच बराबरी पर रहे और 3 बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए। भारत में दोनों टीमों के बीच 52 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 34 और इंग्लैंड ने 17 में जीत हासिल की है। 1 मैच बराबरी पर रहा। जामथा के VCA स्टेडियम में भारत काफी सफल रहा है। उसने यहां खेले गए 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। कुल मिलाकर रिकॉर्ड मेजबानों के पक्ष में है, लेकिन ये मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। ये सीरीज काफी खास है। कई मायनों में अगर हम कहें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली पर नजर होगी। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में नहीं होंगे और वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने T20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया, उन पर खास प्लेयर ऑफ द सीरीज उभर के आए। 14 विकेट लिए थे वरुण चक्रवर्ती ने। डेफिनेटली घूम फिर के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा पे ही आ जाती है। इन्होंने ODI वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, वहां पे विराट कोहली का बल्ला इतना शानदार चला था, उन्होंने 700 प्लस रन मारे, जबकि रोहित शर्मा भी 600 के आसपास उन्होंने रन मारे थे। लेकिन कमाल की बात तो यह कि उसके बाद इनका बल्ला चलना थोड़ा सा मतलब नहीं चल पा रहा है। और जैसे कि आपने देखा, जैसे टेस्ट सीरीज हुई, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज हुई 3 मैच की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। तो पूरा फोकस इन दोनों प्लेयर्स पे है कि ये लोग कैसे परफॉर्म कर पाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ इंडिया को टाइटल जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे आफ्टर MS धोनी, जिन्होंने वो करतब दिखाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेफिनेटली कौन विकेट कीपर रहेगा इस सीरीज में, ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत रहेंगे या KL राहुल रहेंगे। ऋषभ पंत का इतना अच्छा, मतलब ऑल्दो एग्रेसिव बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी रहती है जब भी वो टीम में रहते हैं। लेकिन KL राहुल जो है, उनका काफी ज्यादा एक फोकस रहता है और उन्होंने 2023 में भी बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी करी थी और बल्लेबाजी भी करी थी, जब ऋषभ पंत इंजरी के चलते वो बाहर थे टीम से। इस बीच इंग्लैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। जो 11 खिलाड़ी हैं उसमें पूर्व कप्तान जो रूट की वापसी हुई है, वे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा साकिब महमूद को भी टीम में मौका दिया गया। इन दोनों के अलावा फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथल,
बॉर्डन क्रॉस, ड्रोफ आर्चर और आदिल राशिद अंतिम 11 में शामिल किए गए। उधर भारत के अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के जरिए नवीनतम आईसीसी पुरुष 2020 रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाने में कामयाब रहे हैं। आज जारी रैंकिंग के अनुसार अभिषेक बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं तिलक वर्मा तीसरे, सूर्य कुमार यादव 5वें स्थान पर हैं। क्रिकेट से एक और खबर, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच स्थल को हरियाणा के लाहली से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। बात टेबल टेनिस की। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन मानुष शाह और दिया चिताले की मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पराजय की वजह से यहां पर भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। सुनते हैं रिपोर्ट। मानुष और मानव ने प्री क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त खेल दिखाया और हांगकांग के वॉन चुंग तिंग और यी क्वान तो को 3-0 से हराया। पूरे मैच में भारतीय जोड़ी शानदार लय में दिखी। उन्होंने 11-5, 11-8 और 11-6 से जीत हासिल की। अब अंतिम 8 में कल छठी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी का सामना चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के स्टेफान डॉन और फ्लोरियन बोरासाउथ से होगा। उधर मिक्स डबल्स में मानुष शाह और दिया चिताले फ्रांस के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बावजूद क्वार्टर फाइनल में पराजित हो गए। वहीं महिला डबल्स में यशवनी घोरपड़े और ऑस्ट्रेलिया की जिन मिन ह्यू प्री क्वार्टर फाइनल में हार गईं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो प्रदर्शन अगर कहें इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा है कि सिंगल्स की बात करें तो वहां पर चुनौती कुछ खास नहीं रही, लेकिन मिक्स डबल्स, विमेंस डबल्स या मेंस डबल्स हो, इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत प्रभावित किया। हाँ, मेंस डबल्स में स्पेशली जो है जो मानव ठक्कर और मनुष शाह जो अभी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं, तो ये काफ़ी एक काबिल तारीफ चीज़ है। और ये WTT सिंगापुर जो सीरीज़ है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी 3-4 और टूर्नामेंट सीरीज़ होते हैं WTT के अंडर में, जिसके चलते इनकी रैंकिंग पॉइंट्स बनती हैं। उसके बाद जो है फाइनल विनर्स जो हैं वो घोषित होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मानव ठक्कर जो अंडर 21 वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं एक टाइम पे, इनका प्रदर्शन काफ़ी काबिल तारीफ रहा है धर्मेंद्र जी। और जिस हिसाब से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, जिस हिसाब से अपने आप को आगे ला रहे हैं, और एक उभर के बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं कि मतलब ये आगे के कुछ साल जो हैं ये टेबल टेनिस में जो है जैसे जी साथियान और ये जितने भी प्लेयर्स थे उनको भी जो है बीट करके शायद आगे उनसे भी अच्छा प्रदर्शन करें वर्ल्ड लेवल पे। और दिया चिताले की बात आप बोल रहे हैं। दिया चिताले ने भी जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है डेफिनेटली। और उसके अलावा श्रीजा अकुला को जो है उन्होंने नेशनल्स में हराया था धर्मेंद्र जी अभी रिसेंटली। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छी प्लेयर उभर के आ रही है। सिंगल्स में स्पेशली इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और हम होप करते हैं कि ये जो यंग पीढ़ी आ रही है डेफिनेटली थोड़ा जो पुरानी पीढ़ी जो जा रही है उससे और अच्छा प्रदर्शन करें। बात अब फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बागान सुपर जायंट का मुकाबला पंजाब एफसी के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थीं। अंक तालिका में मोहन बागान 43 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, पंजाब 23 अंक लेकर 9वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में कल मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेजबान एफसी गोवा का सामना ओडिशा एफसी से होगा। सुनते हैं रिपोर्ट। ओडिशा एफसी आईएसएल के इतिहास में एफसी गोवा के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने का इरादा लेकर उतरेगी। उधर गॉड्स यानी गोवा का लक्ष्य जगरनॉट्स यानी ओडिशा पर तीसरी बार लीग डबल पूरा करने का होगा, क्योंकि उन्होंने 4 जनवरी को खेला गया रिवर्स फिक्सचर 4-2 से जीता था। एफसी गोवा 18 मैचों में 9 जीत, 6 ड्रॉ और 3 हार से 33 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। ओडिशा एफसी 18 मैचों में 6 जीत, 7 ड्रॉ और 5 हार से 25 अंक लेकर तालिका में 7वें स्थान पर है। ओडिशा एफसी लय पकड़ती नजर आ रही है, क्योंकि उसने अपने पिछले मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ घर पर 2-2 से ड्रॉ खेला था और उससे पहले बेंगलुरु एफसी को 3-2 से हराया था। गोड्स ने ओडिशा एफसी के खिलाफ तीनों घरेलू मैच जीते हैं, जिसमें 3-3 गोल किए हैं। आईएसएल में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले हुए हैं। एफसी गोवा ने 7 बार जीत दर्ज की है और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। चलते चलते एक और खबर। राष्ट्रीय अंडर 17 चैंपियन ज्ञान दत्तू टी इस महीने और मार्च में खेले जाने वाले डच जूनियर इंटरनेशनल और जर्मन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की 17 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम में विश्व जूनियर रैंकिंग में 6ठे नंबर के खिलाड़ी रौनक चौहान, आदर्शनी श्री और डबल्स विशेषज्ञ
भव्य छाबड़ा और परम चौधरी भी शामिल हैं। डच जूनियर इंटरनेशनल 26 फरवरी से 2 मार्च तक नीदरलैंड के हॉर्लेम में, जबकि जर्मन जूनियर टूर्नामेंट 5 से 9 मार्च तक खेला जाएगा। अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अजय जी स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र जी। दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।